हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं महारुद्र भोसले, आपका फंड एडवाइज़र और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आज का टॉपिक है हम एसडब्ल्यूपी कहाँ कर सकते हैं, कितने का कर सकते हैं और क्या-क्या ऑप्शन है एसडब्ल्यूपी के। ओके, तो ऑप्शन के बारे में हम बताएंगे या पूरा डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान। तो एसडब्ल्यूपी होता क्या है? एक तो हम एसआईपी करते हैं 5 साल 10 साल या एक सर्टन अमाउंट पहुँचने तक, और उसके बाद में वहाँ से रीबैक करते हैं। मतलब जैसे कि मान लो कि हम 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं हर महीने, और कुछ 10 साल की या 5 साल की और 10 लाख रुपए जमा हो गए, और अभी हमें चाहिए 10,000 रुपए हर महीने वापस चाहिए। ओके, तो जैसे मान लो कि हर कैटेगरी में क्या हो सकता है, मतलब एसडब्ल्यूबी का अमाउंट क्या हो सकता है, मतलब वहाँ से निकालने के बाद कितना मिल सकता है, हमारा पैसा कहाँ तक चल सकता है, कितना निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर एसडब्ल्यूबी के लिए अगर हम कोई भी मिड कैप उठाते हैं तो मैं एग्जांपल के लिए एचडीएफसी मिड कैप को ये किया है। ठीक है, तो अभी इसका जैसे मान लो कि इन्वेस्टेड अमाउंट एचडीएफसी का ये फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एचडीएफसी मिड कैप है, और इसमें हमने 10 लाख रुपए जमा किए। जैसे हमने एक दफा डाल के जमा किए हैं या एस आई पी करके जमा किए हैं, और हमारे रिटर्न से 10 लाख रुपए बने हुए हैं, और वहां से हमें अभी पैसा चाहिए हर महीने। ओके, तो उसके लिए हम अभी क्या करेंगे कि इसमें से 10,000 रुपए की विड्रॉ ले लेंगे। जैसे हम बैक डेटा ले सकते हैं, आगे का डेटा नहीं ले सकते, तो बैक डेटा मैं आपको बता रहा हूँ 2014 से लेके आज तक का जो भी डेटा इसके मतलब इसके अंदर से हमने कितना निकाला, कितना हो गया, क्या हुआ, ये सब के बारे में आज। जैसे मान लो कि हमारी ये लमसम अमाउंट एसआईपी से हो या हमने डायरेक्ट डाली हुई, ये 1 जनवरी 2014, और हमने 1 फरवरी 2014 से 10,000 रुपये निकालना शुरू किया, और ये आज तक चल रहा है, और हर महीने के 10 तारीख से निकाल रहे हैं। हर महीने के 10 तारीख में हम 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। अगर आज के टाइम पे हम इसका जो टोटल रिटर्न देखेंगे, तो टोटल रिटर्न निकल के आता है, जैसे मान लो कि पिछले 10 साल में हमने 13,30,000 रुपये निकाले। ओके, और आज हमारे फंड की जो वैल्यू है ये 49 लाख रुपीज की है। ओके, और आज इन 10 सालों के दौरान इसने रिटर्न निकाल के दिए 23% का। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि आपका जो मार्केट है उतार चढ़ाव तो होता रहा। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने 10 लाख रुपए डाले थे, 10 लाख के यहाँ पे 16 लाख हुए, 16 लाख से फिर 14 लाख में आए, 14 लाख में से फिर आप 22 लाख पे गए, 22 लाख से फिर गिरते 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 आप कोविड में डायरेक्ट 13 लाख रुपए पे आ गए। मतलब डाले 10 लाख रुपए, आपने वहां से वहां तक ले भी लिया, कोविड में आया, कोई टेंशन नहीं है, आपने पैसा निकालना जारी रखा। ओके, उसके बाद में आपका 29 लाख रुपीज तक पहुंच गया, पैसा तो निकल ही रहा है, आपका 10,000 रुपये मंथली आ ही रहा है। और ये जैसे मान लो यूक्रेन रशिया वॉर है, यहाँ पे फिर आप 28 से फिर 25 पे आ गए, और 25 से चलते चलते आप 53 तक पहुंच गए थे। मतलब आपके 10 लाख के 53 लाख भी हो गए थे। मगर हुआ क्या कि अभी जैसे मार्केट गिरा है तो आप 51 पे आ गए हो। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, अभी इसमें ये पैसा कैसे मिल रहा है आपको, क्या इंटरेस्ट मिल रहा है या क्या हो रहा है? तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि आपने 2014 में 10 लाख रुपए जब इन्वेस्ट किए थे, तो 10 लाख रुपए को आपको 20 रुपए की एनएवी के हिसाब से जो यूनिट मिले थे, 48,500 के आपको यूनिट्स मिले थे 20 रुपए के हिसाब से। ओके, तो हर महीने जब आप 10,000 रुपये निकाल रहे हो, तो 10,000 रुपये के लिए जितने यूनिट चाहिए उतने यूनिट वो बेच रहे हैं। ठीक है, उतने यूनिट वो बेच रहे हैं, मतलब यहाँ पे 400 यूनिट बेचने पड़े 10,000 रुपये आपको देने के लिए। तो यहाँ से आपके 48,500 में से ये 495 यूनिट्स कम हो जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे आपकी एनएवी की प्राइस थी 20 रुपये, 20 रुपये से अभी के टाइम पे देखा जाए तो अभी के टाइम पे ये एनएवी की प्राइस आपकी आ गई 193। 193 मतलब 208 भी हुई थी, 209 भी हुई थी।
मार्केट गिरने के बाद ये गिरी। क्या इससे पहले मार्केट नहीं गिरा? बहुत बार गिरा। अभी कोविड में गिरा था, जीएसटी में गिरा था, उसके पहले इलेक्शन हुआ था वहां पे गिरा था, उससे पहले पुलवामा अटैक हुआ उस टाइम पे गिरा था, यूक्रेन रशिया वार हुआ वहां पे गिरा था। ये सारे गिरने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अगर हमने देखा जाए तो इन सारे 10-14 सालों में हमने जो विड्रॉ किया हुआ है ये 13 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। 13 लाख रुपए विड्रॉ करने के बाद भी 49 लाख अभी भी बाकी है। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा फंडा आप समझो कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हो, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 10 लाख रुपए की आपको एनएवी मिली। एनएवी 20 रुपए की है और वो जो यूनिट मिले वो 48,000 यूनिट मिले। और 48,000 में से हर महीने वो जितने यूनिट चाहिए आपको, 10,000 रुपये निकालने के लिए जितने यूनिट चाहिए वो इतने यूनिट बेच रहा है और बेच के आपको ये पैसा दे रहा है। तो ये हो गया हमारा मिड कैप में। मिड कैप में अगर हमने एसडब्ल्यूपी की तो इस टाइप से होगा। मगर मिड कैप वोलेटाइल होता है, जैसे मार्केट ज़्यादा गिरता है तो बहुत ज़्यादा गिरता है और जब मार्केट चढ़ता है तो बहुत ज़्यादा चढ़ता है। अभी अगर हम देखेंगे किसी लार्ज कैप में, जैसे बड़ी बड़ी एएमसी है, ये जो फंड है कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो मेरे थॉट प्रोसेस है वही आपको मैं बता रहा हूँ, या किस में कर सकते कैसे कर सकते बस एग्जाम्पल के लिए और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि एसबीआई का एक ब्लू चिप है, मतलब ये लार्ज कैप है। लार्ज कैप में अगर हमने 10 लाख रुपए डाले, ये कब डाले? उसी उसी डेट को, मतलब 2014 में डाले जनवरी में, और फरवरी से हमने एस स्टार्ट किया 10,000 का। ओके, अगर आज के टाइम पे देखेंगे तो इसका भी हमने 13,30,000 रुपये विड्रॉ किया, मगर आज की जो करंट वैल्यू है ये 22 लाख रुपए है। और इसका जो रिटर्न है, आज तक का जो रिटर्न है, इसने 17% से दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ में भी मार्केट की वोलेटिलिटी आएगी आपकी। अभी यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं तो ये मार्केट आपने जब जैसे स्टार्ट किया तो उस टाइम पे आपका 10 लाख रुपए का अमाउंट था। 10 लाख का 14 लाख रुपए होगा, फिर वो 12 पे आया, 12 से फिर 13 गया, 14 गया, फिर 13 आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। जैसे कोविड आया तो यहाँ पे 10 लाख के 10 लाख ही बचे, मगर वहां से भी आपने रिकवर करके यहाँ पे 23 तक गए थे। अभी मार्केट गिरा हुआ तो उसके साथ में नीचे आया। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको एनएवी मिली 17 रुपए से, मतलब एनएवी बहुत कम है तो उसमें इन्वेस्ट करना है, ये है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें कैटेगरीज होती है, वो अपना आपका जो फंड एडवाइजर है वो आपको बताएगा उसको, उसके बारे में। जो कैटेगरीज होती है, लार्ज कैप थोड़ी सी कम वोलेटाइल होती है, मिड कैप उससे ज़्यादा वोलेटाइल होती है और स्मॉल कैप उससे ज़्यादा वोलेटाइल होती है। तो हमें मतलब हर कैटेगरी में क्या होता है, एसडब्ल्यूपी करने के बाद क्या होता है, तो ये देख ध्यान करिए कि ये 10 लाख रुपए में आपको 17 रुपए के हिसाब से यहाँ पे 55,000 की 55,655 यूनिट्स मिले। और उसके बाद में हर हर महीने जब 10,000 रुपए आपको दे रहे हैं तो इसमें से 500 यूनिट बेच के वो आपको पैसा दे रहा है। ओके, तो इस एनएवी की प्राइस जैसे बढ़ेगी घटेगी, अगर आप यहाँ पे 55,000 की एनएवी मिली थी आपको, तो अभी यहाँ पे कितने यूनिट बाकी है आपके पास? आपके पास अभी जो यूनिट बाकी है ये 23,290, और आज की एनएवी की प्राइस क्या है? 94 रुपीज। और ये मार्केट गिरने से पहले कितना था? 100 रुपीज, 101। ओके, मतलब ये गिरा मगर थोड़ा कम गिरा। ओके, अभी ये हो गया लार्ज कैप। लार्ज कैप का भी समझ लिया आपने, मिड कैप का भी समझ लिया। अभी यहाँ पे जैसे किसी को कोई रिस्क नहीं लेना है अपने पैसे पे, मार्केट से या किसी से लेना देना ही नहीं है। जैसे मान लो कि उनको एफडी मिलता है 7% से, और यहाँ पे उसको 7% से ज़्यादा मिलेगा, 1%। ओके, तो उस हिसाब से अगर एक म्यूचुअल फंड में एक बॉन्ड फंड होता है, हाइब्रिड बॉन्ड फंड होता है, उसका और मार्केट का कोई कोरिलेशन नहीं होता, उसको फिक्स अमाउंट मिलता है, मतलब फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे फिक्स मिलता है। ओके, फिर इसका भी ये नेवी होता है, इसके भी यूनिट होते हैं। आपके जो पैसे इन्वेस्ट होंगे वो किस बेस पे होंगे? तो ये नेवी के बेस पे होंगे।
तो जैसे मान लो कि इसको हाँ, इसका डेट चेंज करना पड़ेगा, सॉरी। 2040 के फरवरी के 1 तारीख से हमने विड्रॉ स्टार्ट किया, राइट। अभी यहाँ पे देखेंगे तो हमने जो फरवरी की 1 तारीख से विड्रॉ स्टार्ट किया, तो हमने यहाँ पे भी पैसा कितना निकाला, 3.99 लाख रुपीज़ निकाले। सॉरी, यहाँ पे ये हो गया 10,000। ओके, 10,000 का हमारा एग्जाम्पल है ना, उसी को हम कंपेयर करेंगे सबके साथ में। ओके, ओके। तो 10,000 से हमने 13,30,000 रुपये अभी तक निकाले। 13,30,000 रुपये कितने, पिछले 10 साल में। और अभी बचे कितने हमारे पास, 3.81%। और अभी तक हमें रिटर्न कितना मिला, 8.9% से। ओके, मतलब यहाँ पे आपके पैसे पे मार्केट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। आपका पैसा जैसे इसमें है, बैंक के एफडी में है, उसी टाइप से ये यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो अभी यहाँ पे हमें कितने कितने का एनएवी मिला था, 26 का। यहाँ पे यूनिट कितने अलॉट हुए, 37,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है। म्यूचुअल फंड में आप जब भी पैसा दोगे म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड उसके अगेंस्ट आपको उस पर्टिकुलर स्कीम के एनएवी के अकॉर्डिंग आपको यूनिट अलॉट करेगी, और वही यूनिट आपकी वैल्यू घटाएगी या कम करेगी। जैसे मान लो कि एनएवी की प्राइस कम हो जाती है, तो आपकी जो वेल्थ है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी, वैसे आपका वेल्थ भी बढ़ेगा। तो अभी यहाँ पे इसने 26 रुपये से एनएवी मिली थी, और हमें जो रिटर्न मिला वो रिटर्न मिला 8% से, और बाकी जगह पे हमें 17% से मिला, कहीं पे 20%, 23% का भी मिला। तो वहाँ पे मार्केट का रिस्क है, और यहाँ पे मार्केट का रिस्क नहीं है। अगर रिस्क लोगे तो ही पैसे पे पैसा बनेगा। अभी यहाँ पे जैसे मिड कैप का एग्जाम्पल लूँ, तो यहाँ पे हमने 13 लाख रुपए निकाले। वैसे ही लार्ज कैप में भी 13 लाख रुपए निकाले, और बॉन्ड फंड में भी हमने 13 लाख रुपए निकाले। मगर इनकी जो आज की वैल्यूएशन देखा जाए तो यहाँ पे 49 लाख रुपीज़, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। हमने पैसा निकाल के भी यहाँ पे 49 लाख रुपीज़ बहुत बड़ी अमाउंट है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इतनी अमाउंट निकालने के बाद भी आज हमारे पास 22 लाख रुपए है, ये भी अच्छा है। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ, ये मैक्स मैक्स टू मैक्स अगले 2 साल या 3 साल तक चल सकता है। मैक्स टू मैक्स 3 साल तक चल सकता है। मगर ये जब तक आप है तब तक ये 10,000 रुपये निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास यूनिट अभी भी बहुत बाकी है। अभी यहाँ पे आपके पास 23,000 यूनिट्स बाकी है, और अभी कितने बिक रहे हैं, 100। मतलब यहाँ पे जब मार्केट हाई पे था तो 98 बिक रहे थे आपके 10,000 रुपये के लिए। और यहाँ पे एच में क्या हुआ, एच का तो मतलब 50 यूनिट ही बिक रहे होंगे। हाँ, ये देखो, 49, 47, 47, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट गिरा है तो यहाँ पे 51 हुआ, राइट। तो इस टाइप से अगर आप इन्वेस्ट करते मतलब एस करते हो, तो आपका फंड हमेशा आपके साथ रहेगा, और आप इसमें इंक्रीज भी कर सकते हो मतलब जैसे मान लो कि 2014 में आपने 10,000 रुपये में आपका घर चल रहा था, तो अभी भी 10,000 रुपये में चलेगा ऐसा नहीं है ना। तो इसमें आप इंक्रीज भी कर सकते हो। इंक्रीज करने के बाद फिर कितना बैलेंस बचेगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाता हूँ। अगर ये बात आपको समझ में आई है, और टोटल एस का कंसेप्ट अगर समझ में आया है, तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो चैनल को।